Hello everyone, my name is Sarthak Singh. I am from Kanpur. Currently I am final year student of Axis Colleges. I got 75%, aggregate of 75%, and I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya and which is CBSE board. So I got placed in Accenture. So I would like to share my experience after getting placed in Accenture. So सबसे पहले मुझे मेरा एक ड्रीम था कि मुझे MNC में जाना था. तो उसके लिए सबसे पहले चार स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपको अपनी एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है. फिर आपको कोडिंग पे ध्यान देना पड़ता है और फिर मतलब आपकी कम्युनिकेशन पे इंटरव्यू में जो पूछा जाता है. ठीक है. तो फिर सबसे पहले मैंने अपनी कोडिंग और रीजनिंग को काफ़ी प्रैक्टिस की. तो फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब थर्ड ईयर में था जब मैं, तो फिर मैंने कोडिंग पे और इसमें बहुत प्रैक्टिस की. रीजनिंग की मैंने बहुत प्रैक्टिस की. फिर क्या हुआ, मैंने फिर बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, जैसे कि TCS का NQT हो गया और विप्रो का NLTH हो गया, दिए मैंने, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाया. उसके बाद फिर मैंने और प्रैक्टिस की. उसके बाद फिर मैंने एसेंचर का एग्ज़ाम दिया और 2-3 कंपनीज़ के और थे, जैसे कि केपजेमिनी हो गया, माइंडट्री हो गया, दीज ऑल आर MNCs. तो इनका मैंने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद ये तीनों एग्ज़ाम क्लियर हो गए मेरे. मतलब रिटर्न होते हैं वो क्लियर हो गए. उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने फिर एसेंचर का सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था. तो एसेंचर में मुझे फिर सबसे पहला कोडिंग, उसके 4 स्टेप्स होते हैं एसेंचर के. सबसे पहला होता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश साथ में ही. तो सबसे पहले वो वाला एग्ज़ाम दिया मैंने और वो क्लियर हो गया. उसका रिज़ल्ट तुरंत ही आ जाता है. आपको 2-3 मिनट वेट करना पड़ता है विंडो पे और रिज़ल्ट तुरंत अनाउंस हो जाता है. फिर आपको नेक्स्ट जो राउंड होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो. तो नेक्स्ट राउंड था कोडिंग. उसके बाद फिर कोडिंग मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर मैंने फिर कोडिंग दिया. कोडिंग में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन मतलब मेरा चल पाया था. 2 क्वेश्चन होते हैं तो एक ही रन करवा पाया था मैं, लेकिन वो फिर क्लियर हो गया कोडिंग वाला. उसके बाद फिर तीसरा स्टेप था एसेंचर का कम्युनिकेशन असेसमेंट. कम्युनिकेशन असेसमेंट बेसिकली एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है, तो वो मैंने मतलब कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया. उसके बाद जो फोर्थ राउंड था वो था टेक्निकल या फिर HR इंटरव्यू. तो HR इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस था कि पहले तो मतलब जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को. उसके बाद फिर उसने पूछा कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे मतलब कोविड की सिचुएशन कैसी है और ये सब. तो वो सब बताया, बेसिक क्वेश्चन थे. उसके बाद फिर उसने बोला कि मतलब आपको कुछ अपने बारे में शेयर करिए, आप ऐसे ही मतलब ओवरव्यू दीजिए. तो मैंने वो दिया. उसके बाद फिर कहते हैं कि आप फिर मेरे उसमें आ गया, क्या बोलते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने लगे मुझसे वो कि DBMS के बारे में मतलब ऊप्स कंसेप्ट पूछने लगे. और DBMS के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे, जैसे कि एग्रीगेशन हो गया और स्पेशलाइजेशन, ये सब पूछा था. और उसके बाद फिर ये सब उन्होंने पूछा. उसके बाद फिर पूछते हैं आपकी वीकनेसेस क्या हैं, फिर कहते हैं स्ट्रेंथ्स क्या हैं. ये सब बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे. उसके बाद फिर मैंने बता दिया. फिर उसके बाद कहते हैं ठीक है सर, तक आपका ठीक है. उन्होंने फिर कॉल हैंग अप कर दिया. उसके बाद फिर करीब 15 to 20 डेज़ बाद रिज़ल्ट आया एसेंचर का, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन एसेंचर. देन फिर केपजेमिनी का मैंने पेपर क्लियर कर लिया था और माइंडट्री का पेपर क्लियर कर लिया था. दीज ऑल आर MNCs. तो फिर उसके बाद फिर उनके मैंने इंटरव्यू दिए. तो उनमें भी यही सब क्वेश्चन थे, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा यही सब थे. HR क्वेश्चन सब मिक्स ही होते हैं सब में. उसके बाद फिर उस बारे में मेरा एक्सपीरियंस भी ठीक रहा, लेकिन एसेंचर में मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था. तो उसका भी फ़िलहाल तो भी रिज़ल्ट अवेटिंग है केपजेमिनी और माइंडट्री का. बाकी आई गॉट प्लेस्ड इन एसेंचर. थैंक यू.